आज उपस्थित हूँ सैंपल पेपर लेकर कक्षा 7वीं का। सबसे पहला प्रश्न है, वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों कि यदा हर्स्वरम च दीर्घ स्वरम मिलित्वा दीर्घे भवता तदा दीर्घ संधि कथ्यते। इसी तरह से चलेंगे, यदा हर्स्वरम च दीर्घ स्वरम मिलित्वा वृद्धे भवता तदा वृद्धि संधि कथ्यते। और संधि की परिभाषा के लिए वर्णानाम मेलेन या परिवर्तनम भवति, वर्णानाम मेलेन या परिवर्तनम भवति इति संधि कथ्यते। ऐसे ही स्वराणाम मेलेन या परिवर्तनम भवति इति स्वर संधि कथ्यते। आगे बढ़ते हैं, इति जमा आदि इत्यादि यण संधि है, ई को यह हो रहा है, आधा तय हो रहा है, इत्यादि। सुजमा आगत स्वागत, ऊ को वह हो रहा है, स्वागत, ध्यान रखिएगा, ऊ को वह। सदा जमा एव सदैव, आ जमा ए, आई हो रहा है, वृद्धि संधि है, आई। अत्यंत अति जमा अंत, ये यण संधि है। जलोषधम जल जमा औषधम, तथा जमा एव, ध्यान रखिएगा, तथा जमा एव। अब श्लोक है, एक श्लोक इस बुक का, इस लेसन का, क्रीड़ामय वयम श्लोकांत्याक्षरी पाठ से ही लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। हिंदी सहित। अब आइए, राम की चौथी विभक्ति इस तरह पूछी जाएगी, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। सभी को पता है राम शब्द रूप, रामे रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। लता, लता की तीसरी विभक्ति लता, लतिया लताभ्याम लताभि। ऐसे ही चौथी छठी ऐसे पूछी जा सकती है, लतिया लताभ्याम लताभि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक दिन 10 बालक स्नान के लिए नदी में गए। ते नदी जले चिरम चिर स्नानम कुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में चिरम माने देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गता। तब वे तैरकर, तीर्थवा माने तैरकर, पार गए। तदा तेषाम नायिका अपृच्छत्। तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्व बालका नदी उत्तीर्णा, क्या सभी बालक नदी को पार कर गए। तदा कश्चित बालक सर्वान् पंक्तौ स्थापित्वा। तब किसी बालक ने सभी को पंक्ति में खड़ा करके बोला, गिना, अगणित माने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स आत्मानम न अगणित, उसने आत्मानम अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत, इसलिए उसने बोला, अरे वयम नव एव स्म, अरे हम तो 9 ही हैं, एव माने ही, भो दशमा नास्ति, 10वां नहीं है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ते किम कृत्वा पारम गता, वे क्या करके पार गए। ते तीर्थवा पारम गता। पहला प्रश्न, तीर्थवा तैर कर पार गए। एकदा 10 बालका स्नानाय कुत्र अगच्छन्। एक दिन 10 बालक स्नान के लिए कहाँ गए, नदी मगच्छन्, ये आंसर हो जाएगा, नदी मगच्छन्। अतः स किम अवदत, इसलिए उसने क्या बोला। तो ये प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, बड़े प्रश्नों में ऐसा ही होता है। अरे वयम नव स्म 10वें नास्ति। नायका इति पदे किम वचना, नायका नायकौ नायिका, एक वचन आ जाएगा मेरे बच्चों। स्नानाय, इस पद का अर्थ क्या है, स्नानाय मतलब स्नान करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।
चंद्र केशाम भूषणम, चंद्र तारकानाम भूषणम, तारकाणाम भूषणम। केशाम काला निद्रा कलहेन वागच्छति, किसका समय नींद और कलह में जाता है? मूर्खानाम। ये श्लोक था, आप ध्यान दीजिएगा, श्लोक में लिखा हुआ था ये कि मूर्खों का समय निद्रा में जाता है और विद्वानों का समय ज्ञान बांटने में या ज्ञान समझने में जाता है। हिंदू का सम्यक रूपेण बालकान गणितवान, किसने अच्छे से बच्चों को गिना था? पथिक ने गिना था, यात्री ने गिना था, जो रास्ते से गुजर रहा था। हिंदू मासेशु दसवां मासा का, यहाँ पर आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो बुक में टेबल लिखी हुई है उसका स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, उसका याद करेंगे उसको। और यहाँ पे कार्तिक आ जाएगा। फरवरी मास में कतमा मासा, ये 3 प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। फरवरी मास कौन सा मास है? आप सभी को पता है, क्योंकि हम हिंदू कैलेंडर से थोड़ा सा परिचित कम है, उसका भी स्मरण करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर हमें अच्छे से याद है, तो फरवरी दूसरा महीना है, द्वितीय मास है। सप्ताह का द्वितीय दिवस कौन सा है? सप्ताह का द्वितीय दिवस अगर रविवार से शुरू है तो सोमवार है, टेबल देखिएगा बुक में लिखा है। और अगर सोमवार से शुरू है तो मंगलवार है। तो ये आप उस हिसाब से जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से होगा। अभी हम इसे रविवार मान के चलेंगे, पहला दिन। आगे बढ़ते हैं। नायिका के मैं पृच्छत, नायक ने क्या पूछा था? नायक ने ये पूछा था, ये देखिए इसमें आ रहा है, वैसे लकीली इसमें आ रहा है बट आपको याद करना है, ठीक है, भाग्य से इसमें आ रहा है बट ऐसा नहीं होगा। वर्ड मीनिंग पे आइए। तूषणी माने चुप, कतमा माने कितना, ऐसे वर्ड मीनिंग सारे दोनों लेसन्स के याद करने हैं आपको। व्यसनेन माने बुरी लत से, बुरी लत। परपीड़नाएं दूसरों को दुख देने के लिए। इस तरह हमने ये सैंपल पेपर कर लिया है। आप देखिए किस तरह से अब हमें तैयारी करनी है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है। धन्यवाद।